छात्रों के लॉज में रहने आए ये सारे पुलिस के जवान थे और एक ज्वेलर्स के यहाँ लूट की घटना की पड़ताल में जुटे थे। पुलिस के पास यह कन्फर्म सूचना थी कि ज्वेलर्स को लूटने वाले अपराधी इसी लॉज में रहते हैं और पढ़ाई के नाम पर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने मामले के खुलासा के लिए पुलिस के तेज तर्रार जवानों को पहले छात्र बनाया और उसी लॉज में रहने के लिए भेज दिया जिसमें अपराधी के रहने की सूचना थी। लॉज में रुके जवान जब दिन में सारे छात्र पढ़ने के लिए निकल जाते थे तो उनके कमरों की तलाशी लेते। इसी क्रम में एक दिन पता चला कि पुलिस के जवान जब लॉज के एक चौथे कमरे में तलाशी के लिए पहुंचे कि मामला सामने आ गया। उस कमरे में लूटे गए सोना और चांदी के जेवर मिल गए। फिर क्या था, लॉज में रहने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया तो मामले का खुलासा हो गया कि पढ़ने के लिए पटना आए ये छात्र ऑनलाइन मूवी देखने के बाद लुटेरे बन गए थे और पटना के एक ज्वेलर्स को लूट लिया था। संयोग बस इतना था कि लुटेरे बने छात्र इन जेवरों को बेच नहीं पाए थे। लिहाजा लूटे गए सारे जेवर पुलिस ने बरामद कर लिया और मौके से 3 छात्र से लुटेरे बने अपराधियों को दबोच लिया। इनका चौथा साथी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। वह अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तिनका तिनका जोड़कर माँ बाप ने जिन बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए पटना भेजा ताकि कोचिंग में पढ़कर ये इंजीनियर बन जाएं, वे गलत सोहबत में पढ़कर लुटेरे बन गए। अब जेल की हवा खा रहे हैं। हम 4 वैसे ही युवक की कहानी आपको आज बता रहे हैं। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी स्थित महावीर ज्वेलर्स में घुसकर 2 सितंबर को पिस्टल के बल पर 3.5 लाख की ज्वेलरी लूटने वाले चारों लुटेरे 12वीं के छात्र निकले। वारदात में शामिल 3 आरोपित छात्रों को पुलिस ने पुनाईचक संप हाउस के पास एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया और इनसे लूट में इस्तेमाल पिस्टल, पल्सर और FZ बाइक, वारदात के दौरान पहने गए कपड़े, 2 हेलमेट और लूटे गए सभी आभूषण बरामद कर लिया। लूट में इस्तेमाल दूसरा पिस्टल इन अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर बेच दिया था। पटना पुलिस के जवान पटना के शिवपुरी इलाके में 2 सितंबर को हुई लूट के खुलासा के लिए 36 घंटे तक स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके रहे। आरोपियों ने महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीबन 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20,000 रुपए नगद की लूट की थी। वारदात के 10वें दिन पटना पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। पटना के सीनियर SP उपेंद्र कुमार शर्मा के खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लूट में शामिल 4 में से 3 आरोपी स्टूडेंट्स हैं। इनमें एक D फार्मा तो 2 लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीनों ने अपने नवगछिया के दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये कितने शातिर थे, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस को चकमा देने के लिए चलती बाइक पर ही इन्होंने उन कपड़ों को बदल लिया था जिसे पहनकर इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था और उन कपड़ों को भागने के दौरान एनर्जी पार्क के पास फेंक दिया था। इस लूट केस में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन शामिल है, जबकि नवगछिया से आया इनका चौथा साथी आशीष फरार है। शुभम, करण, आदित्य और आशीष सभी एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। आदित्य का पटना में अपना फ्लैट है। बाकी तीनों लॉज में 15 महीने से रह रहे थे। पटना के सीनियर SP ने बताया कि ये अपराध से जुड़ी मूवी देखते थे। मूवी देखने के दौरान ही चारों ने लूट की योजना बनाई थी और ये अटल पथ होते हुए बोर्डिंग रोड कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे। लॉज से थोड़ी ही दूरी पर शिवपुरी में महावीर ज्वेलर्स की दुकान थी। करण, आदित्य और एक अन्य दोस्त उस दुकान की रेकी करने लगे। शुभम पिस्टल और बाइक का इंतजाम किया और फिर लूट को अंजाम दे दिया। 2 सितंबर को इस शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है।
रोड नंबर 0 में ये घटना स्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25,000 रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तत्क्षण उसी मौके पर SP सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराधकर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। पुनाई चक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं। और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की इस अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिटेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है। आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी। बहरहाल माँ बाप के सपनों को तोड़ने वाले ये छात्र इंजीनियर तो नहीं बन पाए, लेकिन लुटेरे जरूर बन गए और अब जेल की हवा खा रहे हैं। पटना से खुलासा के लिए आदित्य कुमार की ये खास रिपोर्ट।